अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख के बेहतरीन नावलों में से एक नावल फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का नावल क्राइम एंड पनिशमेंट की मुख्तसर समरी, मुख्तसर इक्तिबास, जो कि हम आपको इस एक ही वीडियो में पेश करेंगे। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का नावल जुर्म और सजा, क्राइम एंड पनिशमेंट, इंसानी ज़मीर, गुनाह, पशेमानी और निजात के मौज़ूआत पर मबनी एक अजीम फ़लसफ़ियाना दास्तान है। ये कहानी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 1860 की दहाई में सेट की गई है, जिसका मरकजी किरदार रोडियन रोमानोविच रास्कोल्निकोव है, जो एक ज़हीन लेकिन गरीब तालिब इल्म है। नावल में रोडियन का सफ़र उसे अपने जुर्म, ज़मीर की जंग, पशेमानी और बिल आखिर निजात की तरफ लेकर जाता है। ये कहानी न सिर्फ एक फ़र्द के जुर्म की कहानी है, बल्कि एक इंसान की रूहानी जिद्दोजहद और इखलाकी तत्हीर का भी सफ़र है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। कहानी का आगाज रोडियन की गहरी गुर्बत और ज़ाती जिद्दोजहद से होता है। वो एक खस्ता हाल कमरे में रहता है, जहां गुर्बत उसकी जिंदगी का एक बड़ा मसला बन चुकी है। वो मायूसी में मुब्तला है और उसे अपनी हालत पर सख्त गुस्सा आता है। वो सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में घूमता रहता है, अपने ख्यालात में गुम और माशरती नाइंसाफियों का शिकार। रोडियन अपने अंदर शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार है। वो सोचते हैं कि क्या अजीम लोग आम इखलाकियात से बालतर होते हैं? क्या वो अपने मकासद के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, चाहे वो कदम कत्ल ही क्यों ना हो? ये फलसफियाना सवाल रोडियन के जहन में कूदते रहते हैं और उसकी सोच उसे एक बदउन्वान सूदखोर एल्यूना इवानोव के कत्ल की तरफ लेकर जाता है। रोडियन के जहन में एक नजरिया पैदा होता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं: आम लोग जो कवानीन और इखलाकियात के पाबंद होते हैं, और अजीम लोग जैसे नेपोलियन, जो अपने मकासद को पूरा करने के लिए कवानीन को तोड़ सकते हैं। वो खुद को दूसरे जुमरे में देखता है और सोचता है कि अगर वो एलियोना को कत्ल करके उसकी दौलत चोरी कर ले तो वो अपने और अपने खानदान के मसाइल हल कर सकता है। उसका ख्याल है कि एलियोना जैसे लोगों का कत्ल किसी नुकसान की बजाय फायदेमंद साबित होगा। रोडियन आखिरकार एलियोना इवानोव को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। वो कई दिनों तक इस कत्ल की तफसीलात के बारे में सोचता रहता है और हर पहलू का जायजा लेता है, ताकि किसी गलती का इम्कान बाकी ना रहे। वो ये सोचता है कि एलियोना इवानोव जैसे लोग जो दूसरों को लूट कर अपनी दौलत जमा करते हैं, समाज के लिए बेफायदा हैं और इनका वजूद खत्म हो जाना चाहिए। कत्ल के दिन रोडियन ज़हनी कशमकश में मुब्तला होता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई कत्ल करने के काबिल है? क्या उसका ज़मीर उसे ऐसा करने देगा? उसके दिल में खौफ और बेचैनी का तूफान उठता है, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब किस्म की जुर्रत भी पैदा होती है, जो उसे अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार करती है। रोडियन एलियोना इवानोव के घर पहुंचता है, जहां उससे पहले एक बहाना बनाया होता है कि वो उसे एक चीज बेचने आया है। वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है, जो उसके कोट के नीचे छुपी होती है। एलियोना के साथ बातचीत के दौरान रोडियन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करता है। जब एलियोना इवानोव उसकी तरफ पीठ मोड़ती है तो रोडियन कुल्हाड़ी निकालकर उसे जोर से सर पर दे मारता है। वो मौके पर ही मर जाती है। कत्ल करने के बाद रोडियन गलती से उसकी दौलत चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एलियोना की मासूम बहन लिज़ोवेता वहां पर आ जाती है। रोडियन घबरा जाता है और मजबूरन लिज़ोवेता को भी कत्ल कर देता है। जब रोडियन कत्ल के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है तो अचानक उसके हाथ से कुछ कीमती सामान भी गिर जाता है। ये लम्हा उसके लिए निहायत अहम है, क्योंकि एक मजदूर आकर उसके गिरे हुए सामान को उठा लेता है। रोडियन खौफजदा हो जाता है कि शायद उसने कत्ल को देख लिया हो या उसे कुछ शक हो, लेकिन वो किसी तरह अपने खौफ पर काबू पाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कत्ल के बाद रोडियन की ज़हनी हालत मजीद खराब हो जाती है। वो बीमार पड़ जाता है और अपने कमरे में छुप कर रहता है। वो बार बार अपने आप से सवाल करता है कि आया उसका फैसला दुरुस्त था। वो अपने ज़मीर की जंग में मुब्तला हो जाता है। एक तरफ वो अपने आप को अजीम इंसान समझता है जो कानून से बालातर है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर गुनाह का बोझ उसे चैन नहीं लेने देता। रोडियन अपने गुनाह के बोझ से इस कदर तंग आ जाता है कि वो एक दिन पुलिस स्टेशन जाने का फैसला भी करता है। वो थाने पहुंचता है, मगर वहां जाकर भी वो एतराफ़ करने से कासिर होता है। पुलिस अफसरान से बातचीत के दौरान उसके दिल में खौफ और बेचैनी का तूफान मच जाता है, मगर वो अपनी जहानत से खुद को बेकसूर जाहिर करके वापस आ जाता है। ये वाकया उसकी ज़हनी कशमकश को मजीद गहरा कर देता है। रोडियन के जुर्म का राज ज्यादा देर तक नहीं छुप पाता।
और जल्दी पुलिस इंस्पेक्टर प्रोफेरी पेट्रोविच उस पर शक करने लगता है। प्रोफेरी एक निहायत ज़हीन और माहिर तफ्तीशी अफसर है जो रोडियन की नफ्सियात को बखूबी समझता है। वो रोडियन से फलसफियाना और नफ्सियाती मकालमे के जरिए उसे जुर्म का एतराफ़ करने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। प्रोफेरी पेट्रोविच रोडियन की ज़मीर को बेदार करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि कोई भी शख्स अपने जुर्म से बच नहीं सकता। वो रोडियन को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसका ज़मीर आखिरकार उसे एतराफ़ करने पर मजबूर करेगा। रोडियन की ज़िंदगी में एक और अहम किरदार सोनिया मार्मेलाडोफ का है, जो एक गरीब मगर नेकदिल लड़की है। सोनिया की ज़िंदगी भी रोडियन की तरह मुश्किलात से भरी होती है, लेकिन वो अपनी कुर्बानियों के बावजूद अपनी रूहानियत और ईमान को बरकरार रखती है। सोनिया का किरदार रोडियन के लिए रोशनी की किरण साबित होता है, जो उसे अपनी पशेमानी और गुनाहों का सामना करने का हौसला देता है। सोनिया की मोहब्बत और उसकी रूहानी पाकीज़गी रोडियन को बहुत मुतासिर करती है। वो उसके ज़रिए अपने गुनाहों का सामना करने और निजात की तलाश करने के काबिल होता है। प्रोफेरी पेट्रोविच, जो शुरू से ही रोडियन पर शक कर रहा था, आखिरकार रोडियन को मुकम्मल तौर पर दबोचने की तैयारी करता है। वो रोडियन से आखिरी मुकालमा करता है, जिसमें वो इसे बताता है कि वो जानता है कि रोडियन ही कातिल है और उसके जुर्म का राज ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। वो रोडियन को नफ्सियाती तौर पर इतना दबाव में लाता है कि रोडियन अपने एतराफ़ के करीब पहुंच जाता है। प्रोफेरी पेट्रोविच की तफ्तीश और सोनिया की मोहब्बत के बाइस रोडियन आखिरकार अपने ज़मीर के बोझ से निजात पाने का फैसला करता है। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये यकीन हो चुका होता है कि उसकी निजात सिर्फ और सिर्फ एतराफ़ में ही मुमकिन है। आखिरकार रोडियन अपने ज़मीर की अज़ियत और परेशानी के बोझ तले दबकर फैसला कर लेता है कि वो अपने जुर्म का एतराफ़ करेगा। इस फैसले के पीछे प्रोफेरी पेट्रोविच का दबाव, सोनिया की मोहब्बत और रोडियन का अंदरूनी गुनाह का एहसास सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। रोडियन अपने आप को मजीद अजियत में मुब्तला नहीं रखना चाहता और वो सोनिया के साथ पुलिस स्टेशन जाता है ताकि अपने गुनाह का एतराफ़ कर सके। पुलिस स्टेशन में रोडियन इंतहाई घबराहट और खौफ के आलम में अपने जुर्म का एतराफ़ करता है। वो बताता है कि उसने एलियोना इवानोव को और लिजोवेता को कत्ल किया था। ये लम्हा नहायत अहम और जज्बाती है, क्योंकि रोडियन अपने गुनाहों का एतराफ़ करके एक नई रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। रोडियन को एतराफ़ जुर्म के बाद साइबेरिया की एक जेल में कैद कर दिया जाता है, जहां वो अपनी सज़ा काटने के लिए भेजा जाता है। जेल में रोडियन अपनी गलतियों पर गौर करता है और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश करता है। साइबेरिया की सर्द और सख्त ज़िंदगी उसे मज़ीद जिस्मानी और ज़हनी आजमाइशों में डाल देती है, मगर ये आजमाइश उसकी रूहानी तदहीर का हिस्सा बन जाती है। सोनिया, जो पहले ही रोडियन के गुनाहों को माफ़ कर चुकी थी, उसके साथ जेल में भी वफादार रहती है। वो साइबेरिया में उससे मिलने जाती है और उसकी रूहानी रहनुमा बन जाती है। सोनिया की मौजूदगी और उसकी मोहब्बत रोडियन को एक नई जिंदगी की उम्मीद देती है। वो इसे बताती है कि खुदा हर गुनाह माफ़ कर सकता है अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे। सोनिया के साथ रहते हुए रोडियन अपने गुनाहों का एतराफ़ करने और उसे सीखने के अमल में मज़ीद पुख्ता हो जाता है। वो उसकी मासूमियत और नेक दिल से मुतासिर होकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये ताल्लुक रोडियन की ज़िंदगी में एक नई रूहानी तब्दीली का आगाज़ करता है। साइबेरिया की जेल में रोडियन ना सिर्फ जिस्मानी सज़ा का सामना करता है, बल्कि रूहानी तत्हीर के अमल से भी गुजरता है। जेल में उसे काफ़ी वक्त मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर गौर करे और अपने अंदर की कशमकश को समझ सके। जेल में गुजरने वाले दिन उसे अपने गुनाहों के नताइज का सामना करने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। जेल के सख्त हालात रोडियन की जिस्मानी और ज़हनी आजमाइशों में मज़ीद इजाफा करते हैं, मगर उसकी रूहानी तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। उसकी इब्तिदाई खुदगर्जी और अजीम बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है और उसकी जगह नदामत, आजिज़ी और माफ़ी की ख्वाहिश ले लेती है। सोनिया की मोहब्बत और उसके गैर मुतज़लज़ल ईमान ने रोडियन पर गहरा असर डाला है। वो इसे बार बार यकीन दिलाती है कि खुदा उसे माफ़ करेगा अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे। सोनिया का ये यकीन और उसकी नेक नियति रोडियन को अपनी रूहानी निजात की तरफ राग़िब करती है। यहाँ दोस्तोयेव्स्की के रूहानी ख्यालात भी सामने आते हैं कि निजात सिर्फ गुनाह से परेशानी और माफ़ी के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। सोनिया का किरदार इस रूहानी निजात का एक अहम ज़रिया बनता है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत और कुर्बानी के ज़रिए रोडियन को एक बेहतर इंसान बनाने की राह दिखाती है। जेल में रोडियन को कई बार खौफनाक ख्वाब आते हैं जिनमें वो अपने गुनाहों का सामना करता है। इन ख्वाबों में वो एलियोना इवानोव और लिजोवेता को देखता है, जो उससे सवाल करती है कि उसने उनका कत्ल क्यों किया। ये ख्वाब उसके ज़मीर की जंग को ज़ाहिर करते हैं
जो उसे मुसलसल अजियत देते हैं। रोडियन के ख्वाब और उसका ज़मीर उसे मजबूर करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर दोबारा गौर करे। वो अपने अंदर की कशमकश को समझने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास होता है कि उसका फलसफा कि अजीम लोग कानून से बालातर होते हैं बिल्कुल गलत था। एक दिन जेल में रोडियन अपने आप से कहता है, मैंने सोचा था कि मैं कानून से बालातर हूँ, कि मैं अजीम हूँ, मगर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कोई अजीम काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ गुनाह किए। ये मकालमा रोडियन की रूहानी तब्दीली को जाहिर करता है। वो अब खुद को अजीम इंसान की बजाय काम इंसान समझने लगता है, जिसने गलतियां की और अब इनका कफारा अदा करने के लिए तैयार है। जेल में गुजरते वक्त के साथ रोडियन की रूहानी तब्दीली मुकम्मल हो जाती है। वो अब एक नया इंसान बनने के अमल में है, जो अपने गुनाहों का एतराफ़ कर चुका होता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी रूहानी निजात उसके गुनाहों की तलाफी और सच्चे दिल से तौबा के ज़रिए मुमकिन हुई। दोस्तोयेव्स्की का ये पैगाम कि सच्ची निजात तभी मुमकिन होती है जब इंसान अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और उनसे सीखे। यहाँ वाज़ेह होता है कि रोडियन अब एक ऐसे इंसान में तब्दील हो चुका है जो अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करता है और एक नई बेहतर ज़िंदगी की तलाश में है। जुर्म और सज़ा का इख्तिताम एक मस्बत और उम्मीद भरा पैगाम देता है। दोस्तोयेव्स्की ने इस नॉवल में ये साबित किया है कि कोई भी इंसान, चाहे उसने कितने ही बड़े गुनाह क्यों न किए हों, माफ़ी और निजात हासिल कर सकता है। रोडियन की कहानी एक ऐसी रूहानी जिद्दोजहद की अक्कासी करती है जहाँ गुनाह और पशेमानी का बोझ आखिरकार उस तौबा और निजात की तरफ लेकर चला जाता है। गुनाह और निजात। रोडियन का सफ़र गुनाह, पशेमानी और निजात का सफ़र है। दोस्तोयेव्स्की ने यह दिखाया है कि निजात हमेशा मुमकिन है, बशर्ते कि इंसान अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और उनसे सीखे। रोडियन का ज़मीर इसकी रूहानी निजात का ज़रिया बन जाता है और सोनिया की मोहब्बत उसकी रहनुमाई करती है। इंसानी नफ्सियात। नावल में रोडियन की नफ्सियाती हालत और उसके अंदरूनी तज़ाद को निहायत गहराई से पेश किया गया है। दोस्तोयेव्स्की ने इसकी शख्सियत की पेचीदगी को बड़ी महारत से बयान किया है, जो इंसानी नफ्सियात के मुताले के लिए एक शानदार मिसाल है। ज़मीर और इखलाकियात। रोडियन के किरदार की मरकज़ी कशमकश उसके ज़मीर और इखलाकियात के दरमियान होती है। वो खुद को कानून से बालातर समझता है, मगर उसका ज़मीर उसे बार बार याद दिलाता है कि उसने गुनाह किया है। ये ज़मीर की जंग ही है जो आखिरकार उसे एतराफ़े जुर्म करने पर मजबूर करती है। रूहानियत और ईमान। सोनिया का किरदार नावल में रूहानियत और ईमान की अलामत है। वो अपनी मोहब्बत और ईमान के ज़रिए रोडियन को निजात की राह दिखाती है। दोस्तोयेव्स्की ने यह पैगाम दिया है कि ईमान और मोहब्बत इंसान को गुनाहों से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। माशरती जुल्म और गुर्बत। रोडियन की गुर्बत और समाजी हालात उसे जुर्म की तरफ लेकर जाते हैं। दोस्तोयेव्स्की ने यह दिखाया है कि किस तरह गुर्बत और माशरती जुल्म इंसान को गुमराह कर सकते हैं और ये सवाल उठाया है कि क्या माशरती हालात भी जुर्म का सबब बन सकते हैं। जुर्म और सज़ा फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक अजीम अदबी तख्लीक है जो इंसानी रूह की पेचीदगियों और इखलाकी जिद्दोजहद को निहायत गहराई से बयान करती है। रोडियन की कहानी गुनाह, पशेमानी और रूहानी सफ़र, निजात का सफ़र है, जो हर कारी को इंसानियत, इखलाकियात और निजात के बारे में गहरे सवालात पर गौर करने पर मजबूर कर देती है। ये नावल न सिर्फ रोडियन की ज़ाती कहानी है, बल्कि इंसानी फितरत के गहरे फलसफियाना सवालात का भी मुताला है। दोस्तोयेव्स्की ने इस नावल में दिखाया है कि माफ़ी और निजात हमेशा मुमकिन है, बशर्ते कि इंसान अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और एक नई ज़िंदगी की तलाश में निकले।